Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, take control. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए हम तुरंत दुआ में चलें, छोटी सी दुआ करेंगे और आज के इस वचन, इस प्रार्थना के सेशन को शुरू करेंगे यीशु मसीह के जीवित नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवादित हैं, हम बहुत ही आभारी हैं आपके कि आपने एक बार फिर से मौका दिया जब हम आपके वचन को सुने, आपके वचनों पर मनन करने पाएँ और आपके पाक रूह के अगुवाई में हम मांगते हैं कि हम आज के दिन, आज के प्रार्थना के इस सेशन को हम इसमें शामिल हो, हम इसमें आगे बढ़े। टोटल कंट्रोल हम पवित्र आत्मा जी को देते हैं। एंड मैं सबके जीवनों को, जितने भी हमारे भाई बहन जुड़ेंगे, जितने भी एज अ रिकॉर्डिंग देखेंगे, सबको यीशु मसीह आपके ब्लड में छुपा लेते हैं। एंड इनके परिवारों को भी आपके ब्लड में छुपा लेते हैं। अपने, मैं खुद को भी और मेरे परिवार को भी, हम सब के जीवनों को मैं यीशु मसीह के ब्लड में छुपा लेती हूँ। आप होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, आपका लहू, आपका जीवित, आपका जिंदा लहू हमारे चारों ओर एक बाड़े की तरह, एक हेज की तरह होने पाए और इस पूरे सेशन को, यीशु मसीह कलाम को और वचन के टाइम को, प्रार्थना के टाइम को, वर्शिप के टाइम को हम आपके लहू में छुपा लेते हैं। और आपके मर्ज़ी के मुताबिक, जितने भी आपकी मर्ज़ी है कि जो आपके बेटे बेटी इस सेशन से जुड़े, आपका पवित्र आत्मा उनको गाइड करे, किसी भी रीति से उनको आप जोड़े खुदावंद यीशु मसीह, आपकी महिमा के लिए, ताकि आपका एक एक बच्चा आज के दिन बरकत पाए, आपके वचन को सीखे, आपके वचन को समझे, आपके वचन को जाने। हम खुदावंद यीशु मसीह पूरी तरह से नियंत्रण आपके हाथ में देते हैं। एक एक शब्द होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह, मेरे जो एक एक अल्फाज है वो मेरे नहीं लेकिन जीसस आपके हो, और आप मेरे ज़बान को यूज़ करिए। आप इस वक्त हम सब की अगुवाई करिए। आज के दिन हम जिन जिन टॉपिक्स को लेकर चिंतित है, व्याकुल है, हम अभी से यीशु मसीह अपने उन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके हाथों में विश्वास के साथ सौंप देते हैं, ये जानते हुए कि आप सारी चीज़ों में हमारी अगुवाई करेंगे, सारी चीज़ों में हमारा आप साथ देंगे और हमारी प्रार्थनाओं को अभी से सुन चुके हैं, हाँ और आमीन में उत्तर भी दे चुके हैं यीशु के नाम से। और हम इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, यहोवा पिता, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको मैं एक बार फिर से जय मसीह की कहती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। हम सब बहुत आशीषित हों, हम सब बरकतों को पाएं और उससे भी ज़रूरी हम सब वचन में आगे बढ़े, वचन में स्ट्रॉन्ग हों। ये हमारा मेन लक्ष्य होता है। यीशु मसीह को सारी महिमा मिले हमेशा। सो आइए हम तुरंत वचन में चलेंगे एंड वचन में हम देखेंगे रोमियो के 8 को हम खोलेंगे। आप
नोट कर लीजिए आज की आयतों को। बट रोमियो के 8 में जाने के पहले हमें जो एक बात समझने की ज़रूरत है, हम यूहन्ना के 14 उसके 26 आयत को पहले पढ़ेंगे। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। यूहन्ना के 24 उसके 26 में लिखा है, और ये यीशु मसीह बोल रहे हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पाक रूह, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट के बारे में बता रहे हैं। और जीसस कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें और आगे लिखा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, यानी कि याद दिलाएगा। सो पवित्र आत्मा हमें एज अ कंफर्टर, एज अ एडवोकेट, हमारी सहायता के लिए हमें यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने हमें असहाय नहीं छोड़ा, लेकिन हमें पवित्र आत्मा अपना दिया, जो कि आप खुदावंद यीशु मसीह हैं। आप जो नए हमारे विश्वासी हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जीसस, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर, ये तीनों एक ही है। ये कहते हैं ब्लेसेड होली ट्रिनिटी है, ये ट्रायून गॉड हेड है। सो एनीवेज, सो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा मेरे नाम से पिता तुम्हें भेजेंगे, जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और इसी रोशनी में आज का वचन जो है हमें यीशु मसीह देते हैं कि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट हमें सिखाते हैं। और रोमियो के 8 उसके 26, 27 और 28वीं आयत पर मेन हम आज मूल में फोकस करेंगे। सो रोमियो, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, रोमियो के 8 के 26 को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। यहाँ पर आत्मा से तात्पर्य है पवित्र आत्मा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर हैं, हमारे लिए विनती करता है। इस एक आयत में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहुत सारी डीप, गहरी, महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। सबसे पहली चीज़ है कि जो पवित्र आत्मा है, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब कोई शख्स दुर्बल है, कमज़ोर है, आत्मिक रूप से भी हो सकता है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है, किसी भी रीति से, फाइनेंस से दुर्बल, कमज़ोर है, अपने लाइफ की किसी भी परिस्थितियों की वजह से कमज़ोर होना, और ऐसी दुर्बलता में पवित्र आत्मा हमारी सहायक, हमारे सहायक बनते हैं। पवित्र आत्मा हमें हेल्प करते हैं दुर्बलता में, जो आत्मिक है उसमें भी। बहुत से लोगों को नहीं पता कि वो किस रीति से दुआ करें। आप हो सकता है बहुत बचपन से या काफ़ी सालों से विश्वासी है, आप जानते हैं कि आपको प्रार्थना किस रीति से करनी है, आपको कैसे दुआ करनी है, आप सक्षम हैं। हालांकि कोई जितना भी काबिल हो जाए, हमें हर वक्त, हमें हर पल
यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत होगी। हम ताउम्र दुआ करने के लिए पवित्र आत्मा पर हमेशा निर्भर रहेंगे। और जो नए विश्वासी होते हैं उनको ख़ास तौर से नहीं मालूम होता है कि दुआ कैसे करते हैं, तो पवित्र आत्मा सिखाता है। कई बार दुर्बलता ऐसी होती है कि लाइफ के ऐसे हालात होते हैं, एक बैड रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स किसी के अगर कुछ गलत आ गए, अगर कैसे किसी भी तरीके का डर है, भय है कि डॉक्टर को दिखाने वाले हैं और न जाने क्या वो बोलने वाले हैं, ये भी एक दुर्बलता है, ये भी एक कमज़ोरी है। हो सकता है आप एक बैड मैरिज से जूझ रहे हैं, हो सकता है आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक तौर से दुर्बल हो रहे हैं, ये भी दुर्बलता है, ये भी कमज़ोरी है। पवित्र आत्मा इसमें भी हमारी सहायता करते हैं, हमें सिखाते हैं, क्योंकि हम आगे लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते, रोमियो के 8:26 पर ही हूँ मैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए जब इंसान परेशान होता है, जब वाकई में ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं, जब एकदम से कुछ ऐसे आप हालातों में खुद को पाते हैं, आसान नहीं होता है। उस वक्त दुआ करना, उस वक्त कोई सूझबूझ समझ काम नहीं करती है। आमतौर से मनुष्य को वर्ड्स नहीं होते हैं, वो अचंभित हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम कैसे दुआ करें, हम क्या बोलें। रियल प्रॉब्लम्स जब आते हैं, रियल डिफ़िकल्टीज़ में, जो ट्रू स्ट्रगल्स होते हैं, उसमें अक्सर इंसान खुद को इस तरह से पाता है कि उसे वर्ड्स नहीं मिलते हैं, उसे शब्द नहीं मिलते हैं, उसे नहीं पता मैं दुआ करूं भी तो क्या करूं। अक्सर दुआ करने का मन भी नहीं होता। और आगे लिखा है, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। सो सबसे पहली चीज़ मैं पॉइंट नंबर 1 आपको बता देना चाहती हूँ, जो जीसस आज हमसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता भी है, क्योंकि हम नहीं जानते हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है, खास तौर से जब मनुष्य दुर्बल है, कमज़ोर है। एंड पवित्र आत्मा हमारे लिए भी प्रार्थना करता है। यीशु का आत्मा जो हमारे भीतर है, जो हमें जीसस ने दिया है, जो हमारे अंदर है, हमारे इनर मैन में है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमें प्रार्थना करना सिखाता भी है और हमारे लिए भी प्रार्थना करता है। और किस रीति से पवित्र आत्मा जी हमारे लिए दुआ करते हैं, लिखा है कि आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इंग्लिश में वर्ड्स जो वर्ड यूज़ किया गया है, इट इज़ कॉल्ड द होली स्पिरिट प्रेज विथ ग्रोनिंग्स which is too deep for words to express। यानी कि आहें भरना, ग्रोनिंग्स, इंसान के अंदर से ये आहें भरना, ये ग्रोनिंग्स तब निकलती है जब इंसान एक्सट्रीम प्रेशर के अंडर होता है, जब इंसान अत्यंत व्याकुलता वाले एक दशा से गुजर रहा होता है, जब आप हद से ज़्यादा परेशान होते हैं और बोझ तले दबे होते हैं, तब आपने अक्सर नोटिस किया होगा
जब रियली परेशान होता है इंसान, तो आप दुआ करने बैठेंगे, या तो आपके आंसू निकलेंगे, या तो आप बस यीशु मसीह का नाम पुकारते रहेंगे, या तो आपके शब्द नहीं निकलेंगे और आप बस आहें भरते रहेंगे, लेकिन आपका हृदय बिल्कुल आत्मा और सच्चाई में है, यीशु से कनेक्टेड रहता है। उस वक्त आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, वो बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है, वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप नहीं दुआ कर पाते हैं, आपको नहीं पता क्या बोलना है। बट आपके अंदर से वो आप नहीं है, वो पवित्र आत्मा जी है, यीशु का आत्मा है वो, जो आपके अंदर से आहें भर भर के जो प्रेशर आप में है, उसी दबाव से, उसी बोझ के साथ पवित्र आत्मा आपके लिए आहें भर भर के दुआ करता है। सो आपके मुंह से जो निकलता है वो उसी का रिजल्ट होता है। और ऐसे आहें भरना और ऐसी चीज़ जो शब्दों में आप उसे बयान नहीं कर सकते। हम जानते हैं, बाइबल बताती है पहले शमूएल में, उसके पहले अध्याय में, आप में से सब लोग जानते होंगे हन्ना के बारे में। हन्ना जो कि शादीशुदा थी, उनके पति की एक और पत्नी थी जिनके पास बच्चे थे। हन्ना के कोई बच्चा नहीं था, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और उसके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। पहला शमूएल में उसके पहले पाठ में ही हम पढ़ते हैं, हन्ना वॉज अ बैरन, वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रही थी। और होते 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 वक्त के साथ ये इसकी प्रॉब्लम हन्ना की इतनी बड़ी हो गई, इतनी गंभीर हो गई, वो बोझ जो था वो इतना ज़्यादा हो गया कि हन्ना फिर यहोवा परमेश्वर के सामने आती है। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल जिस चीज़ को यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं। सो फर्स्ट सैमुएल उसके पहले पाठ की 10वीं आयत से आप देखेंगे हन्ना के इस प्रार्थना के बारे में बताया गया है। और सच में जब इंसान अत्यंत व्याकुल होता है, बेहद परेशान होता है, तो प्रार्थना ऐसी ही निकलती है। लिखा है उसकी 10वीं आयत में, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। वो व्याकुलता में प्रार्थना करने लगी, रोने लगी। आगे 11वीं आयत में हम देखेंगे कि उसने यहोवा परमेश्वर से कहा कि यदि आप मुझे पुत्र देंगे तो मैं उस पुत्र को जीवन भर के लिए प्रभु आपको सौंप दूंगी, आपके लिए वो अर्पण हो जाएगा। 12वीं आयत में लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। 13वीं आयत, हन्ना मन ही मन कह रही थी। ये सारी प्रार्थना हन्ना अपने मन में कर रही थी। बेस्ट होता है ये, आप मन में जो प्रार्थना करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, जो आप मन में प्रार्थना करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो प्रार्थना सिर्फ आपके और यीशु मसीह के बीच में सीक्रेट रहता है। ऐसा नहीं है कि आप ज़बान से प्रार्थना करेंगे तो वो कुछ कम मानी जाएगी, नहीं। लेकिन जो मन ही मन आप सोच के और मन में आप प्रार्थना करते हैं, कई बार आप बाहर होते हैं, कई बार ऐसे माहौल में होते हैं कि आप मुंह खोल के आप शब्दों से ज़ोर से प्रार्थना नहीं कर सकते। आप हो सकता है किसी ऑफिस में गए हैं आपने किसी ज़रूरी काम के लिए, और ऐसा कर सकते हैं आप। मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ अ वेरी पावरफुल वे ऑफ प्रेइंग। आप कभी किसी अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और सब लोग हैं वहाँ, या आप किसी
कोई डॉक्यूमेंट पास कराने, कुछ लीगल मैटर कराने जाते हैं और बहुत सारे लोग होंगे वहाँ, लेकिन आपको वहाँ पर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि उस वक्त आप यीशु मसीह से कहें कि आप मुझे अनुग्रह दीजिए इस व्यक्ति की नज़र में, ताकि वो मेरा काम करे। सो आप मन में प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना बेहद बहुत पावरफुल होती है। वो दुआ जो आप करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अपने मन में, वो सिर्फ आप जानते हैं और जीसस जानते हैं। मनुष्य, शैतान कोई और नहीं समझ सकता, ना ही सुन सकता है उस प्रार्थना को। सो हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एली वहाँ था, एली उसे देख रहा था। और 13वीं आयत है, हन्ना मन ही मन कर रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। अब ये ऐसी प्रार्थना है कि होठ हिल रहे हैं, शब्द नहीं पता चल रहे हैं। मन ही मन प्रार्थना जब इंसान करता है, आपके वर्ड्स कंप्लीटली नहीं निकलते हैं, पवित्र आत्मा आपको इस तरीके से प्रार्थना करवाता है कि आपके शब्दों की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। आपके शब्दकोश का वहाँ पर कोई वोकैबुलरी का कोई वहाँ काम नहीं होता। और द फैक्ट कि एली जो महायाजक थे वहाँ पर, उन्होंने समझा कि वो नशे में थी। ये प्रूफ है कि हन्ना शब्दों से कुछ नहीं कह रही थी, वो विस्पर नहीं कर रही थी, वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। शब्द पूरे नहीं निकल रहे होंगे, कुछ ऐसा बस होठ हिल रहे होंगे उसके, ऐसे ही कुछ शब्द अधूरे आधे, कराते हुए, रोते हुए, आहें भरते हुए। परमेश्वर की अगुवाई में हन्ना दुआ कर रही थी। और एली जो कि वहाँ के जो महायाजक थे, हाई प्रीस्ट, वहाँ बैठे हुए थे, वो समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि ये तो औरत नशे में है। आगे लिखा है कि एली हन्ना से कहते हैं कि तू कब तक नशे में रहेगी। सो हन्ना कहती है कि मैं नशे में नहीं हूँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं पिया मेरे प्रभु, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। ये कैसे मन की बात खोलना होता है जब शब्द ही नहीं निकल रहे हैं? जी हाँ, जब मन ही मन से पवित्र आत्मा आपको दुआ करवाते हैं, वो सबसे ब्यूटीफुल, खूबसूरत तरीका होता है जब आप जीसस के सामने अपने मन को खोल देते हैं। बिकॉज तब आप अपने मन को अपने हिसाब से नहीं चला रहे हैं, तब आप अपने वर्ड्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप दुआ कर रहे हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर से वो प्रार्थना निकाल रहा है। जब आप टंग्स में दुआ करते हैं, मैं नहीं कहती कि अगर आपके पास अनन्य भाषा का वरदान नहीं है तो वो गलत है, जी नहीं। और ना ही ये प्रूफ है कि अगर आपके पास अनन्य भाषा है तभी आपके पास पवित्र आत्मा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक मैं आपको बहुत से केसेस बता रही हूँ। सो जब लोग टंग्स में, गिफ्ट ऑफ टंग्स में, जो अनन्य भाषा का वरदान होता है, उसमें जब प्रार्थना करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा वो करवाता है। और इनफैक्ट पवित्र आत्मा ही आपके अंदर से उस प्रार्थना को निकाल रहा होता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो अनन्य भाषा में बात करते हैं वो परमेश्वर से बात करते हैं, वो मनुष्य से नहीं बात करते हैं। एंड गॉड इज स्पिरिट। यीशु मसीह जो कि आत्मा में है, आत्मा है, सो उनसे बात करने का जो लैंग्वेज है, जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वो सिर्फ यीशु मसीह समझते हैं। आप भी नहीं समझ पाएंगे। बट ये भी एक तरीका है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करता भी है और पवित्र आत्मा जी आपको प्रार्थना करना सिखाते भी हैं।
हम हन्ना को देख रहे थे। हन्ना के अंदर से आहें भर भर के वो मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी और कहती है कि वो कह रही है कि मैं दुखियारी हूं। उसने कहा कि मैं दुखिया हूं। आई एम अ वुमन ऑफ अ सॉरोफुल स्पिरिट। मैं गमगीन औरत हूं। अगर अब भी आप अपनी दुआओं में बहुत वंडरफुल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये गलत बात नहीं है। बट अगर आप वर्ड्स नहीं बोल पा रहे हैं और आहें निकल रही है, रोना हो रहा है, कभी अनन्य भाषा में दुआ कर रहे हैं, कभी बस यीशु मसीह से कनेक्ट होकर बस चुप हो जाते हैं, सो लेट मी टेल यू, आपके अंदर से पवित्र आत्मा जी दुआ कर भी रहे हैं और आपके अंदर से पवित्र आत्मा जी आपको दुआ सही रीति से करवा भी रहे हैं। परफेक्ट वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जब आप क्रश्ड इन स्पिरिट होंगे, जब आप उस बोझ के तले दबे हुए होंगे, जैसे हन्ना थी, बस उससे वो और नहीं ले पा रही थी। शी कुड नॉट टेक इट एनी मोर। शी जस्ट कुड नॉट टेक इट एनी मोर। उसने कहा बस बहुत हो गया। और तब जो उसकी दुआ निकली, वो दुआ उसकी रंग लाई, वो प्रभु ने जवाब दिया उस दुआ का और सैमुअल आया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि होली स्पिरिट, जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 बताया, होली स्पिरिट आपको दुआ करना सिखाते भी हैं और आपके लिए दुआ करते भी हैं। प्रेशर आपको फील कर रहा, आप बोझ के नीचे दबे होंगे, प्रेशर आप फील कर रहे होंगे, लेकिन उस प्रेशर के साथ आपके पास एक सहायक है, एक मददगार है। द स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ जीसस, होली स्पिरिट, जो उस प्रेशर के साथ आहें भर के दुआ करता है। और रोमियो के 8 के 27 पर अब हम पहुंचेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 27। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वर्ड्स नहीं हैं, क्योंकि वर्ड्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्फाजों में आप पवित्र आत्मा के उस आहें भरने को आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। बट वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, यानी कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा की गई इस दुआ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एली नहीं समझ पा रहा था कि हन्ना क्या प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसकी वही प्रार्थना जो मनुष्य नहीं समझ पाया, उसकी वही प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और कबूल भी करी। इसीलिए मनों को, दिलों को, गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है उस आहें भर के शब्दों में जो नहीं है फिट, वो प्रार्थना यीशु मसीह समझते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा, पाक रूह पवित्र लोगों के लिए, हम सबों के लिए जो यीशु के हैं बच्चे, हम सबों के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यीशु मसीह के विल के अकॉर्डिंग विनती करता है। पॉइंट नंबर 2, पवित्र आत्मा आपको सही प्रार्थना करना सिखाएंगे। नॉट जस्ट प्रार्थना करना, बट पवित्र आत्मा जी आपको सही प्रार्थना करना सिखाएंगे जो यीशु के इच्छा के अनुसार है।
आपकी मर्जी के मुताबिक वाली प्रार्थना, मैं आपसे बता दूं, वो ज़रूरी नहीं है कि यीशु की मर्जी के मुताबिक होगी। और इसी वजह से अक्सर हमारी दुआएं सामर्थी और असरदार और फ्रूटफुल नहीं होती, क्योंकि जब प्रार्थना निवेदन खुदावंद यीशु मसीह के मर्जी के मुताबिक ना हो, जब यीशु के अलाइनमेंट में ना हो, तो वो दुआ नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि प्रेयर कोई टोटका नहीं है, दुआ करना और करवाना कोई जादू टोना नहीं है। ऐसी कोई भी दुआ जो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं है, वो नहीं सुनी जाएगी। इसलिए अपने प्रार्थना निवेदन को किसी प्रेयर के कॉल सेंटर पर भी ऐसी प्रार्थना निवेदन को आप रखें और बाद में डिसअपॉइंट हो जाएं, इससे पहले आप इस बात को समझ लीजिए। ऐसी दुआएं ना किसी से करवाइए और ना खुद करें जो यीशु की मर्जी के मुताबिक नहीं है। वो दुआएं नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि जीसस जो है वो आपके मेरे मंशा को जानता है। और तभी पवित्र आत्मा के मंशा को जानते हुए पवित्र आत्मा यीशु की इच्छा के अनुसार हमें दुआ करवाना सिखाता है। सो अ डीपर पॉइंट, हन्ना यहोवा की अगुवाई में प्रार्थना कर रही थी, इसलिए उस प्रार्थना में हन्ना कहती है कि आप अगर मुझे बेटा देंगे तो मैं उस पुत्र को पूरे जीवन के लिए यहोवा परमेश्वर को सौंप दूंगी। मैं सेवा करने के लिए, मैं मिनिस्ट्री के लिए, मैं सेविकाई के लिए उस बेटे को जिसके लिए मैं इतनी मिन्नतें मांग रही हूं, मैं उसको जीसस के काम के लिए दे दूंगी। ये प्रार्थना हन्ना से यहोवा परमेश्वर ने करवाया। सही प्रार्थना करी हन्ना ने। She prayed the right prayer according to the will of God. So सही प्रार्थना का निष्कर्ष ये हुआ कि प्रॉफिट ऑफ गॉड सैमुअल आया। आप जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप पवित्र आत्मा से मांगेंगे कि होली स्पिरिट मुझे सिखाइए। मैंने बहुत प्रार्थना अपने हिसाब से कर ली, मैंने अपने वर्ड्स से और अपने उस चीज़ों से, वोकैबुलरी से सारी प्रार्थनाएं कर ली। मैंने बहुत जीसस को सिखाने की कोशिश करी कि प्रभु ऐसे करके, वैसे करके और ऐसे करके और इस तरीके से करके और यूं करके और ऐसे करके और ऊपर से और नीचे से और दाएं से और बाएं से, और मैंने बहुत सिखा लिया यीशु मसीह को। अब पवित्र आत्मा जी आप गाइड करिए, आप मेरे अंदर से ऐसी दुआ निकालिए कि वो दुआ डायरेक्ट दिल को छू जाए यीशु मसीह के। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर से यीशु की इच्छा के अनुसार ऐसी प्रार्थना निकालिए ताकि मेरा जो एक प्रार्थना जीवन हो वो सामर्थी वाला बन जाए, वो शब्दों वाला ना हो। आज दुआ करिए, पवित्र आत्मा से मांगिए इस मदद को। कहिए पवित्र आत्मा जी से कि मेरे अंदर से पवित्र आत्मा जी आप ऐसी दुआ निकालिए कि भले ही शब्द ना हो लेकिन वो दुआ जीसस तक पहुंचे जरूर। और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप प्रे करेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप शायद नहीं पता होगा आपको किस चीज़ की दुआ करनी है। लेट मी टेल यू दिस, और ये मैं अपने लाइफ से आपको बता रही हूँ। आप नहीं जानेंगे कि आपको किस चीज़ के लिए दुआ करनी है। आपको नहीं पता आपके बच्चे
आपके घर से निकलकर जब वो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे लोग हैं, आप नहीं जानते। आपको पवित्र आत्मा जी गाइड करेंगे कि सुनो, अपने बच्चे के लिए इस विषय में प्रार्थना करो। हो सकता है आपका बच्चा संकोच कर रहा हो, आपसे नहीं बता पा रहा हो। और सारे मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ, बहुत बार अक्सर बच्चे बता नहीं पाते हैं पेरेंट्स से कि वो किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। पर जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, जब आप एक प्रेयरफुल, होली स्पिरिट से चलाया हुआ प्रेयरफुल लाइफ जिएंगे, तो आपको सही समय पर यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड करेंगे कि अपने बच्चों के लिए इस विषय में दुआ करो। चलो अब अपने फाइनेंस के लिए दुआ करो, अपने जॉब के लिए दुआ करो। आप हो सकता है आपको नहीं पता आपके वर्क प्लेस पर कहाँ पर आपके प्रमोशन की बात की जा रही हो, कहाँ पर क्या डिस्कस किया जा रहा है, आपको नहीं पता। बट आपको पवित्र आत्मा जी की ओर से गाइडेंस मिलेगी कि इस टॉपिक को दुआ में रखो ताकि अनुग्रह रहे। यीशु मसीह के फजल से वो प्रमोशन आपके झोली में आकर गिरे। आपको नहीं पता कोई बिजनेस डील, कहीं पर किसी चीज़ के बारे में कोई सोच रहा है, कोई ढूंढ रहा है किसी शख्स को अपने किसी काम के लिए, और आप एग्जैक्टली उसी काम को करते हैं। और आप अगर ऐसे इंसान से मिल गए तो उनका भी काम बन जाएगा और आपके लिए भी एक ये बरकत की बात होगी कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। आपको नहीं पता ये चीज़ें चल रही हैं, बट जब आप यीशु मसीह में बने रहेंगे, साफ जिंदगी बाइबल के मुताबिक गुनाह से दूर रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरते रहेंगे खुद को, तो आपके अंदर यीशु का आत्मा जो है आपको गाइड करेगा कि इस लाइन पर दुआ करो। और आपकी दुआ की वजह से ये होगा कि वो शख्स आपको कांटेक्ट करेगा, डिवाइन कनेक्शंस बन जाएंगे, क्योंकि आप और मैं नहीं जानते। और बाइबल बताती है कि हमें नहीं पता कि हम किस रीति से दुआ करें। कुछ प्रेयर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे नॉर्मल प्रेयर पॉइंट लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपको उन चीज़ों के लिए दुआ करनी है। आपको कौन बताएगा? आपको जीसस का पवित्र आत्मा बताएगा। जिस तरह से हन्ना ने उस सही वक्त पर सही प्रार्थना करी। और हम देखते हैं कि एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों में, उसके पहले की दूसरी आयत में लिखा है, प्रेरितों उसका पहला पाठ दूसरी आयत में लिखा है। मैं जल्दी से आपको बता दूं, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों का जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, मेन मूल बात यह है कि लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह उनके उठाए जाने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा वो चेलों को आज्ञा देते थे। सो आपको आपके जीवन में कैसे, किस चीज़ के लिए, किस वक्त दुआ करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को यीशु मसीह आप तक कैसे पहुंचाएंगे? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको नहीं पता, मे बी आप अपने मॉर्निंग प्रेयर में बैठे हैं, और ये एक आत्मिक प्रेयर होना चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये बस एक इतना नहीं है कि बस साम 91 पढ़ लिया या बाइबल के कुछ
कैसे भी खोल के कुछ पन्ने पढ़ लिए, या एक बॉक्स आता था पहले जिसमें बाइबल के वर्सेस की कुछ पर्चियाँ होती थी और हम बस चूज़ करके उतना पढ़ ले और हमें लगता है कि हमने बाइबल पढ़ लिया। नो, जो मॉर्निंग प्रेयर भी हम करते हैं ऑफिस निकलने के पहले, अपने काम पर, बच्चे अपने स्कूल पर जाने के पहले, वो आत्मिक प्रेयर हो, वो सामर्थी प्रेयर होनी चाहिए। सो होगा क्या, आप अपने जॉब पे निकल रहे हैं, आपको नहीं पता कोई ऐसी मीटिंग होने वाली है जहाँ पर आपको विजडम, आपको बुद्धि की ज़रूरत है। आपको नहीं पता आपके बिजनेस में आज के दिन एक कुछ ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आना है, आपको पहले से हिदायत दे दी जाएगी। आपको यीशु मसीह कैसे गाइड करेंगे? प्रेरितों के 1:2 में लिखा है, वो चेलों को अपनी बात पवित्र आत्मा के द्वारा बताते थे। चेले हम भी हैं, कुछ भी नहीं बदला है, नए नियम में हम सब हैं अब। सो वो आप तक यीशु मसीह अपनी बात अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अवगत कराएंगे, एंड आप उस चीज़ को सेंसिटिव रहिए, अलर्ट रहिए। जब जीसस आपको गाइड करे, जब अंदर से एक इच्छा हो कि इस चीज़ के लिए या किसी एक इंसान के लिए आपको दुआ करवाने के लिए जीसस हिदायत देंगे, कर लीजिए। वो आपके अंदर से पवित्र आत्मा आपको बता रहा है सही रीति से कैसे दुआ करनी है, यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार। सारी चीज़ों में, आपके बच्चों के लिए, आपके पति पत्नी, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब, आपकी सेहत के लिए, इवन आपके प्रोटेक्शन के लिए भी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल, कैसे हम पवित्र आत्मा से मदद लेकर सही वाली प्रार्थना करें, जीसस से बेटर कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। नए नियम में जब यीशु मसीह गेत्सेमनी के गार्डन में थे, गेत्सेमनी के बाग में थे, ये ऐसा वक्त था जब वो बहुत करीब थे, क्रूस पर चढ़ाए जाने से बहुत करीब थे। उनको बस कुछ ही वक्त में लोग आकर ले गए और उनको बहुत ज़्यादा सफरिंग झेलनी पड़ी। एंड जीसस न्यू, वो जानते थे कि वो वक्त आ चुका। तो लूका के 22:42 से लेकर 44 पद संख्या, ऐसा लिखा है कि जीसस अब दुआ कर रहे हैं गेत्सेमनी बाग में और एक्सट्रीम प्रेशर में, एक्सट्रीम प्रेशर। इतना प्रेशर था कि बताया जाता है कि उनका जो पसीना था, एक्चुअली पसीने की जगह वो ब्लड स्वेट कर रहे थे। आप जानते हैं बाइबल में, लूका में लिखा है। सो ही वॉज स्वेटिंग ब्लड। सो क्या है इनकी दुआ? इनकी दुआ है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। ही वॉज प्रेइंग अर्नेस्टली, दिल से उनकी ये दुआ निकली, इतने प्रेशर में। और क्योंकि वो मनुष्य थे उस वक्त, उनके अंदर से वो चीज़ निकली कि मुझसे ये कटोरा हटा ले। देखिए, बहुत सारे वर्ड्स नहीं थे कि जीसस कि प्रभु ऐसा करिए, कि ऐसा हो जाए और ऐसा, वो ही इज़ नॉट यूजिंग मैनी वर्ड्स। जब बहुत प्रेशर में होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शब्द कम होते हैं, सच्चाई ज़्यादा होती है प्रार्थना में। तो यीशु मसीह कहते हैं, उनकी मंशा तो प्रकट करी उन्होंने कि पिता, हो सके तो मेरे पास से ये कटोरा हटा ले, तो भी मेरा नहीं, मेरी नहीं, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। जीसस, जो कि स्वयं पवित्र आत्मा, जो कि स्वयं खुदा है, कितनी करेक्ट प्रेयर उन्होंने करी। वो मनुष्य भी थे उस वक्त। सो वो चीज़ तो निकली, उनकी दिल की जो एक पुकार थी वो तो निकली, लेकिन वो प्रार्थना उनकी खुदा की मर्जी के मुताबिक वाली प्रार्थना थी। तभी उन्होंने कहा, अपनी तकलीफ को प्रकट तो किया,
लेकिन साथ ही ये भी कहा कि तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो प्रभु। और आगे लिखा है कि एक स्वर्गदूत उन्हें आकर उन्हें सामर्थ्य देता है और लिखा है कि अत्यंत संकट में व्याकुल होकर वो और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, वो और भी ज्यादा प्रार्थना करने लगे। परेशानी इतनी बड़ी थी, लिखा है कि उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। इतने स्ट्रेस में इस कंडीशन को मेडिकल साइंस बताती है, दिस इज कॉल्ड हेमाटोहाइड्रोसिस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, एंड इफ आई एम नॉट प्लीज फॉरगिव मी। ये एक मेडिकल कंडीशन है जहां पर इंसान पसीना जो निकालता है वो एक्चुअली खून निकलता है। पसीने की जगह खून निकलना ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है और एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस में होता है ये। सो हम समझ सकते हैं कि जीसस कितने प्रेशर के तले दबे हुए थे और पवित्र आत्मा सही प्रार्थना निकलवाती है, सही प्रार्थना बुलवाता है, सही प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। ऐसी प्रार्थना जीसस ने करी। हाँ, अपनी मंशा जाहिर तो की, लेकिन फिर बोला कि परमेश्वर पिता आपकी मर्जी पूरी, आपकी मर्जी के मुताबिक हो। एग्जैक्टली यही आज यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं कि अपनी हर प्रार्थना में यीशु के गाइडेंस के मुताबिक प्रार्थना भी करना और यीशु के गाइडेंस के मुताबिक उस प्रार्थना को करने के बाद जीवन भी जीना है। और सबसे बड़ी बात ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए दुआ करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जीसस हिमसेल्फ इज प्रेइंग फॉर अस। सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से दुआ करता है, यीशु मसीह हमारे लिए पिता परमेश्वर से दुआ करता है। हमें एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रेयर सपोर्ट तो मिल गया है। आपके पास अगर कोई भी नहीं है जो आपके साथ आज के दिन दुआ करे, या आपके पास अगर कोई नहीं है जिसको आप अपनी दुआ प्रार्थना निवेदन पहुंचाए, लेट मी टेल यू, सबसे पावरफुल इंटरसेशन आपके लिए जो मध्यस्थता की प्रार्थना कहलाती है वो चल रहा है ऑलरेडी। पवित्र आत्मा जो कि आप यीशु मसीह है, आपके अंदर से आपके लिए आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं और आपको वैसी ही प्रार्थना बुलवाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह आप स्वयं आपके लिए अपने उस स्वर्गीय स्थान में विराजमान होकर आपके लिए, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ये हमारे लिए आश्वासन है, दिस इज़ आवर होप। और इसीलिए सबसे बड़ी उम्मीद और प्रॉमिस आज के दिन आपको जीसस देते हैं रोमियो के 8:28। ये एक ऐसी आयत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने लाइफ में हर पल इसका अंगीकार करिए। रोमियो के 8 उसके 28वीं आयत में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यीशु मसीह से जो प्रेम करते हैं और यीशु मसीह जो जिन लोगों को बुलाते हैं, बुलाए हुए सब है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बस उनकी बुलाहट को सुनकर हमें उनकी इच्छा के अनुसार चलना है।
हम सबों के लिए ये ब्लेसिंग है आज, और हमेशा के लिए इस बात को अंगीकार करना हम सीख जाएं कि उनके लिए जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, यानी कि हम सब, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आपका जो भी चल रहा है आपके जीवन में, आपकी लाइफ की जो भी परिस्थिति है, वो टर्न अराउंड होके उसमें से आपके लिए कुछ बेस्ट ही निकलेगा। सभी चीजें मिलकर दे विल वर्क टुगेदर, पवित्र आत्मा के उस पावर के साथ जो कि आपके अंदर भी है। क्योंकि जीसस अपने वचन में प्रेरितों में आप पढ़ेंगे, उसके पहले ही पार्ट में शायद लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगा, सामर्थ आ जाएगा। और ये कोई ऐसा वैसा पावर नहीं है, हिब्रू बाइबल में इसको डुनामिस कहते हैं, विच मीन्स मिराक्युलस पावर। सो आपके अंदर जो वो पवित्र आत्मा है यीशु का, जब आप उसके पावर के साथ पावरफुल प्रेयर्स करेंगे, इसका मतलब नहीं है कि चिल्लाना है, क्योंकि हन्ना ने चिल्लाया नहीं, यीशु मसीह चिल्ला नहीं रहे थे, बट उनकी प्रार्थनाएं सामर्थी थी, खुदा के यीशु के मर्जी के मुताबिक थी। तो ऐसी पावरफुल प्रेयर्स जब आपके अंदर से पवित्र आत्मा निकालेंगे तो रिजल्ट भी ये होगा कि यीशु के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिस्थितियां वर्क टुगेदर करेंगी, वर्कआउट करेंगी। हालात आपके इस तरह से टर्न अराउंड हो जाएंगे कि उस मेस में से आपको मिरेकल मिलेगा, उस टर्मोइल में से आपको टर्न अराउंड मिलेगा। आपकी हालातें आपके लिए यीशु के पावर की वजह से बेस्ट साबित होंगी। सो जितनी भी, जैसी भी, जो भी एक्सट्रीम, जो भी हालत है, जो भी हालात है, यीशु के वचन को बोलिए उसके ऊपर। रोमियो के 8:28 का अंगीकार करिए, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरिए। कैसे भरेंगे? वचन पढ़ के, गॉस्पेल्स पढ़ के, पुराने नियम को पढ़ के, नए नियम को पढ़ के, यीशु के साथ वक्त बिताकर खुद को पवित्र आत्मा से भरिए। सामर्थ आपके अंदर से निकलेगा, और जब आप उस सामर्थ से इन आयतों का अंगीकार करेंगे, आई डिक्लेयर अ टर्न अराउंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब हम देखते हैं एग्जिडस में, दिस इज द लास्ट वर्स भी नहीं है, बस एक लास्ट में आपको ये बता दूं। उत्पत्ति में निर्गमन में ऐसा लिखा है, एग्जिडस में ऐसा लिखा है, यस सिस्टर रोजी महालिया, एक्सपेक्ट अ टर्न अराउंड। नो मैटर वॉट यू हैव गॉन थ्रू इन योर फाइनेंसेस, नथिंग इज टू डिफिकल्ट फॉर जीसस। आपके फाइनेंस, आपके हालात हो सकता है जीरो हो गए हो। विल गेट रेडी विद द वर्शिप। आपका हो सकता है जीरो पे आ गया है सब कुछ। सिस्टर रोजी, मैं आपसे भी बोलना चाहती हूँ यीशु मसीह के अगुवाई के मुताबिक, बट उस जीरो में भी इस वचन को बोलिए। रोमियो 8:28 को बोलिए। यीशु के पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ बोलिए, दैट सब बातें मिलकर इट विल वर्क टुगेदर फॉर माई बेस्ट, मेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगी। एंड लेट मी टेल यू सिस्टर रोजी, और आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ, अगर फाइनेंस ज़ीरो हो गए, अगर हेल्थ ज़ीरो हो गया, एक खूबसूरत टर्न अराउंड निकलेगा उसमें से। आपको नहीं वर्कआउट करना है, उस चीज़ को यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के पावर से वर्कआउट करेंगे। जब निर्गमन में हम पढ़ते हैं एक्सक्यूज मी, एग्जिडस में मूसा कहता है,
जो मिस्री थे, परमेश्वर कहते हैं इज़राइलियों से कि उनसे उनका सोना और चांदी मांगो, उनके जेवर मांगो। जब 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 खुदा उनको मिस्र देश से निकालता है, जब फिरौन उन्हें रिहा कर देता है, तो यहोवा परमेश्वर इज़राइलियों से कहते हैं कि उनसे उनका सोना, उनका चांदी, उन स्त्रियों से उनके गहनों को मांगो। और खुदा ने उन मिस्रियों को जो अत्याचार कर रहे थे इज़राइलियों पर, खुदा ने उनको फेवर से भर दिया। इज़राइलियों के लिए वो अनुग्रह से भर गए। परमेश्वर ने, यहोवा ने किया। और वही मिस्री लोग, वही इजिप्शियंस जिन्होंने अत्याचार किया, एक टर्न अराउंड हो गया, एक भलाई उत्पन्न हुई। उन्होंने न सिर्फ इज़राइलियों को भेजा, लेकिन अपने सोने चांदी, अपने गहने जेवरों से उनको भर कर भेज दिया, उनको लाद दिया अच्छी उत्तम चीज़ों से। आप चाहे जैसे भी हालात में हैं, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन द वर्ड। यीशु के कलाम को अंदर आत्मा और सच्चाई से लेना शुरू करिए। जीसस को मत बताइए कि उनको आपके लिए क्या करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आप पवित्र आत्मा जी को मांगिए कि आपके अंदर से वो यीशु की इच्छा के अनुसार आपको दुआ करना सिखाएं और आपके साथ दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा जी दुआ करेंगे, जीसस आपके लिए दुआ कर रहे हैं, और सब बातें मिलकर आपकी सारी हालातों में एक टर्न अराउंड होकर यीशु मसीह रोमियो के 8:28 के मुताबिक आपके लिए सारी चीज़ों में भलाई उत्पन्न करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं आपके ऊपर ये घोषित करती हूँ विश्वास में। आइए हम आत्मा और सच्चाई में पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आराधना करेंगे। वर्ड्स आपको आए ना आए, आप वर्शिप पे ध्यान दीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए इस वक्त। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से करिए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे जीवन का भी रखवाला तू ऐ यीशु। आइए हम, ये गाने के वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम ऐसा गाएं, मेरे जीवन का रखवाला तू। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, 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 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिसीव करिए अपने जीवन में उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक के तेल को, यीशु के उस स्पर्श को। दुआ में रहिए, दुआ में रहिए। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। थ्रोट इन्फेक्शंस हील हो रहे हैं। यीशु मसीह आपके जो गले के जो समस्या जितनी भी गले में है, थ्रोट इश्यूज़ को इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह हील कर रहे हैं। जस्ट रिसीव करिए। थ्रोट में अगर गिल्टियाँ हैं, यीशु मसीह उनको ख़त्म कर रहे हैं। जीसस का ब्लड हम लगाते हैं उन ग्रोथ्स पर, उन गिल्टियों पर। अगर ट्यूमर्स हैं उन पर भी थ्रोट इन्फेक्शंस हील हो रहे हैं। आपका ऐसा कुछ ऐसा हुआ है कि आप शायद बहुत दिनों से आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है। इन द नेम ऑफ जीसस, ओ एंड हालेलुया। यस लॉर्ड, टच आवर सिस्टर, टच हर लॉर्ड। आप में से जितने भी हैं जिनके थ्रोट में ऐसी कोई दिक्कत है, गले में, इवन अगर गर्दन में कुछ ऐसी है, यीशु मसीह हीलिंग दे रहे हैं मसल्स में। यीशु मसीह हीलिंग दे रहे हैं मसल्स में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम इस वक्त इन अ वेरी स्पेशल वे अरविंद भैया के लिए दुआ करेंगे। ब्रदर अर्विन, उनके लिए हम दुआ करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सारे हार्ट को यीशु मसीह हीलिंग दीजिए। कार्डियक अरेस्ट का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है अर्विन भैया के हार्ट के ऊपर से, यीशु मसीह आपके ब्लड से निकल जाए। मैं जीसस के ब्लड से इनके हार्ट को मजबूत होने के लिए ब्लेस करती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ब्लड ऑफ जीसस आ जाए इनके हार्ट में। सारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव असर रहा है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, अर्विन भैया के हालेलुया, जो हमारी मिसेस गीता लाल भी हैं, उनके हार्ट के लिए भी। यस लॉर्ड, हम इन दोनों के लिए, मिसेस गीता लाल एंड ब्रदर अर्विन के लिए, उनके दिलों को मजबूत करने के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आप उनके दिलों को छू रहे हैं इस वक्त। बोथ द हार्ट्स आर बीइंग टच्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आपके सामर्थ्य को मांगते हैं इन दोनों के शरीरों के अंदर, मिसेस गीता लाल एंड मिस्टर अर्विन के शरीर के अंदर।
खुदावंद यीशु मसीह आपके ताकत को मांगते हैं, आपकी हीलिंग को मांगते हैं। इस वक्त खास तौर से हम इन दोनों के लिए दुआ करते हैं, ताकि हम मांगते हैं जीसस, ब्लड प्रेशर लेवल्स, शुगर लेवल्स ब्रदर अर्विन के बॉडी में नॉर्मल हो जाए, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दोनों ही क्रिटिकल कंडीशन से निकलें, यीशु को महिमा देते हुए अपने जीवन को नॉर्मल रीति से जिएं विद द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस। मैं यीशु के जीवन को बोलती हूँ, मैं यीशु के ताकत को बोलती हूँ मिसेस गीता लाल के शरीर में और ब्रदर अर्विन के बॉडी में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड, रिकवर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी स्ट्रेंथेंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आप छू रहे हैं इस वक्त इन दोनों को, और जितने भी आपके परिवार के सदस्य या फ्रेंड्स में हॉस्पिटल्स में हैं, इस वक्त मैं खास तौर से उन सबों के लिए भी दुआ करती हूँ। जीसस सबको छू रहे हैं, यीशु मसीह का स्पर्श आ रहा है, यीशु मसीह छू रहे हैं जितने भी लोग हॉस्पिटल्स में हैं, आईसीयू में हैं, क्रिटिकल कंडीशंस में हैं, ऑब्जर्वेशन में जो रखे गए हैं। हार्ट कंडीशंस हील हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह एक एक हार्ट मजबूत हो जाए आपकी ताकत पाकर। जितने भी हमारे यहाँ पर ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं जो हार्ट के लिए आप शायद मेडिकेशन लेते हैं, यीशु के लहू को रिसीव करिए, आपके दिलों को मजबूत कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह का लहू। जीसस आपके दिलों को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मैं यीशु के डिवाइन हेल्थ को बोलती हूँ आप सभी के दिलों के अंदर। यस लॉर्ड, मे द हार्ट्स रिकवर in the name of Jesus Christ, for Mrs. Geeta Lal, for Brother Irwin, for every single person जिनके हार्ट में तकलीफ हो, ब्लड प्रेशर में जिनको तकलीफ हो, यीशु मसीह ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, पल्स रेट, थायराइड लेवल्स नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बीमार है खुदावंद यीशु मसीह, जिनको अगर फ्लू हो रखा है या कोई भी ऐसी फीवर में पड़े हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनके बॉडी में मजबूती दीजिए, उनकी बॉडी में ताकत दीजिए। हालेलुया। हम सोफिया सिंह की मम्मी के लिए दुआ करते हैं। हम सोफिया सिंह जी, सिस्टर सोफिया की माँ के लिए, इनके हिप के लिए, और जो भी इनको दिक्कत है, आई हैव लॉस्ट दैट प्रेयर रिक्वेस्ट, बट इनकी मम्मी के लिए हम दुआ करते हैं। सिस्टर सोफिया की मम्मी के हिप के लिए, उस जॉइंट के लिए हम दुआ करते हैं। हिप एंड मसल्स के लिए हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह का हाथ इस वक्त उन जगहों पर आ रहा है। सिस्टर सोफिया, आपकी मम्मी को जीसस उन सब जगहों पर छू रहे हैं। आप अगर उनके करीब हैं, उनका हाथ पकड़ के उनसे कहिए कि इस सामर्थी यीशु के सामर्थी टच को रिसीव करें। आप अगर वहाँ पर है तो इनसे कहिए कि अपने मुंह से ये बोले कि मैं यीशु की चंगाई को रिसीव करती हूँ। यीशु मसीह इनके हिप्स को छू रहे हैं, मसल्स को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। सारी चीज़ वहाँ पर जो जहाँ पर भी प्रॉब्लम है वहाँ पर हीलिंग आ रही है। हिप्स हील हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम इस वक्त किडनीज के लिए दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। किडनीज हील होने पाए यीशु के नाम से। जो लोग डायलिसिस पे हैं, जीसस उनके किडनीज को, उनके नेफ्रॉन्स को नया करिए। हम अनु खोल के लिए दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। इस बच्ची को हील करिए खुदावंद यीशु मसीह। आप अपने शिफा को भेजिए, हीलिंग को भेजिए, सामर्थ को भेजिए। जिनके क्रिएटिनाइन लेवल्स हाई हैं, हील करिए लॉर्ड। मे द लेवल्स कम टू नॉर्मल। यीशु के नाम से जो दवाइयां हैं, जो मेडिकेशन है, वो जीसस के ब्लेसिंग के साथ काम करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर अर्विन के क्रिएटिनाइन लेवल्स को यीशु मसीह में मांगती हूँ
नॉर्मल कर दीजिए। मे द ब्लड रिपोर्ट्स बी नॉर्मल, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। हम सब के लिए जीसस में दुआ करती हूँ, ब्लड रिपोर्ट्स में एक एक चीज़ नॉर्मल हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक स्टमक के प्रॉब्लम के लिए हम दुआ करते हैं। बालो यारीम जी के लिए दुआ करते हैं, बालो यारियम जी के लिए जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ है, जो स्टमक में प्रॉब्लम है, सारे गैस के इश्यूज़ को, सारे पेट के प्रॉब्लम्स को, जो पेट में सूजन होता है, जो गैस की इश्यूज़ हैं, जो हाजमे की तकलीफ़ है, यीशु मसीह उन सब पर अपने हाथ को रखते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए हीलिंग को। एक स्त्री है जो आप साड़ी पहनी है, आपने साड़ी पहन रखा है इस वक्त, और आपका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। यीशु मसीह आपको छू रहे हैं एंड जो पेट में जो वाटर रिटेंशन की दिक्कत है, जो पानी आपका जमा है पेट में जिसकी वजह से सूजापन है, मैं देख रही हूँ जीसस आपको छू रहे हैं इस वक्त मेरी बहन। आप 35-40 या 50 तक की आप 40 से 50 उम्र की हैं, आपकी यही उम्र है, 40 to 50 इयर्स की हैं आपने साड़ी पहन रखा है इस वक्त। और अगर आप में से किसी को ऐसी तकलीफ़ है या किसी को जानते हैं, आप बिल्कुल रिसीव करिए उनके लिए भी यीशु के नाम से। रिसीव करिए अपने पेट में सूजापन, जो फूलापन है, इन द नेम ऑफ जीसस। सब पेट के इश्यूज़, सारे गैस्ट्रिक इश्यूज़, बालो यारियम जी के भी सारे प्रॉब्लम्स में यीशु मसीह अपने चंगाई को भेज रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्टमक के अल्सर्स हील हो रहे हैं, स्टमक अल्सर्स आर बीइंग हील्ड, वो सूख रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आपको अल्सर्स की दिक्कत है, आप तीखा खाना, ज़रा सा भी तीखा खाना नहीं खा पाते हैं, इसी वक्त आपके मुंह के छालों को, आपके जहाँ भी स्टमक में अल्सर्स हैं, जहाँ भी अल्सर्स हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू से वो अल्सर्स सूख रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं यीशु के नाम से। मैं देख रही हूँ आप तीखा खाना खा पाएंगे। इनफैक्ट इवन आप शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, मैं देख रही हूँ कि आप हम क्या कहते हैं इनको, जो गोलगप्पे, पानी पूरी, बताशे, जो भी कहते हैं, ये इस टाइप के स्पाइसी फूड को आप खाएंगे, आप खा पाएंगे। आपको पसंद है, आपने बहुत टाइम से इन चीज़ों को नहीं खाया क्योंकि आपको ये दिक्कत थी, लेकिन जीसस आपको इस वक्त हील कर रहे हैं। यू विल बी एबल टू ईट एवरीथिंग, आप सारी चीज़ें खाएंगे। मोस्टली आपको तीखे खाने से प्रॉब्लम, तीखा जो खाना होता है वो नहीं खा पाते हैं आप, लेकिन आप खाएंगे। यीशु मसीह की हीलिंग को रिसीव करिए। अपने मुंह से आज भी ब्लड ऑफ जीसस लगाते रहिए उन अल्सर्स पर, और विश्वास रखिए कि यीशु का जो लहू है, यीशु के लहू ने उन अल्सर्स को सुखा दिया है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्टमक प्रॉब्लम्स हील हो रहे हैं। लिवर कैंसर को मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करती हूँ कि निकल जाओ यीशु के नाम से, सिस्टर इवलिन फ्रैंक के शरीर से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यू आर अ लाई ऑफ द डेविल, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस हम इवलिन भाभी को यीशु मसीह से जोड़ देते हैं। उनकी सच्चाई जो कि हीलिंग है, जो चंगाई है, उनके लिए अच्छी सेहत है, हम ये बोलते हैं इवलिन फ्रैंक सिस्टर के जीवन के ऊपर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड टच हर, लॉर्ड टच हर, लॉर्ड heal her, Lord. Everyone, every cancer patient, Jesus, we beseech you, Lord. छुए इनको प्रभु यीशु मसीह। जितने भी आपके बच्चे खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त उनको जो कैंसर डायग्नोज किया है डॉक्टर्स ने, ट्यूमर्स, सिस्ट्स, ग्रोथ्स डायग्नोज किया है, खुदावंद यीशु मसीह टच देम लॉर्ड जीसस। महज आपके छूने से प्रभु वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सारी रोग की दुष्ट आत्माओं को, शैतान की उस झूठ को, कैंसर को, मैं सभी विश्वासी जनों से
निकल जाने का आदेश देती हूँ यीशु के नाम से। निकल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त अतः कुंड में, अतः गड्ढे में चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। आई डिक्लेयर नॉर्मल रिपोर्ट्स, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स होने पाए, बिल्कुल नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। वही डॉक्टर्स जिन्होंने आपको ये बीमारी डायग्नोस की, वही डॉक्टर्स आपसे कहे कि अब आप बिल्कुल चंगे हो गए हैं, इट इज़ नॉट देयर एनी मोर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और खुदावंद यीशु मसीह हम ये डिक्लेयर करते हैं, हम ये क्लेम करते हैं, हम ये बोलते हैं सिस्टर ईवलिन फ्रैंक के लिए और एक एक हमारे विश्वासी भाई बहन के लिए जिनकी ये प्रेयर रिक्वेस्ट है इस बीमारी से जो डायग्नोस हुए हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह बलजीत के लिए दुआ करते हैं और सारे लोगों के लिए जिनको नीज में प्रॉब्लम है। मैंने कुछ देखे हैं प्रेयर रिक्वेस्ट जिनको पैरों में चंगाई चाहिए, जो चल नहीं पा रहे हैं या जो एक्सीडेंट हुआ है। मैं देख रही हूँ आप में से किसी के पैरों के अराउंड प्लास्टर लगा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, आप शायद सीढ़ियों से गिर गए और आप बेड रेस्ट पे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हेयर लाइन फ्रैक्चर हील हो जाए यीशु के नाम से। बलजीत के टांगों में यीशु मसीह के सामर्थ को बोलते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ को बोलते हैं। सारे फ्रैक्चर्स, मसल इश्यूज, मसल वीकनेस, नीज में प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, इवन फॉर गुड्डे भैया, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पैर चंगे हो जाए, नए हो जाए, मजबूत हो जाए यीशु के नाम से। एक मिरेकल हो खुदावंद यीशु मसीह, ये उठ खड़े हो जाए। इनके पैरों में, इनके एड़ियों में खुदावंद यीशु मसीह, इनके घुटनों में खुदावंद यीशु मसीह मजबूती आ जाए, मजबूती आ जाए। ये इसी वक्त उठ खड़े हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं स्पेशली देख रही हूँ आपको हीलिंग जीसस दे रहे हैं। आपके पैरों के अराउंड प्लास्टर लगा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, आपका पैर प्लास्टर में है, जीसस आपको हील कर रहे हैं। बहुत ही फास्ट रिकवरी होगा आपका, बहुत ही जल्दी आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू बी मिराक्युलस, इट इज़ गोइंग टू बी अ मिरेकल। और मैं यीशु मसीह मांगती हूँ कि ऐसा ही बड़ा एक चमत्कार हो जाए बलजीत के लिए, ये उठ पाए, ये चल पाए और ये अपने पैरों पर खड़ा होकर सामर्थ हो पाए, सामर्थी रूप से सक्षम हो पाए। इन सारी चीज़ों को मिलकर जीसस आप इसके लिए इन सारी चीज़ों को वर्कआउट करिए। स्पेशली मैं अनिकेत के लिए, बलजीत के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ जो पैरालिसिस की वजह से या कोई ऐसी बीमारी की वजह से बेड रिडन है, जो बीमार है, जो बिस्तर पर है, जो हिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे जवानों को भी यीशु मसीह इस वक्त छू रहे हैं। एक टर्न अराउंड लाइए खुदावंद यीशु मसीह इनके परिस्थितियों में। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अगर इस तरह से इस स्थिति में हैं, अपने आप को यीशु मसीह के वचन से भरते रहिए। दिस इज़ द टाइम आपको यीशु के वचन से भरना है। आपके इन हालातों को यीशु मसीह वर्क आउट करे, इस तरह से ये चीज़ें मिलकर आपके लिए एक मिरेकल को उत्पन्न करे। आपके जीवन को यीशु मसीह चेंज करने वाले हैं। मैं टर्न अराउंड बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस सिस्टर जरना राय, आपके मसल्स में हीलिंग को रिसीव करिए यीशु के नाम से। आप जो बेड रिडन हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपकी परिस्थितियों में मैं एक टर्न अराउंड बोल रही हूँ। In the name of Jesus Christ, you are about to enter into a new season. मैं ऐसे कंडीशंस के लिए बोल रही हूँ जो बिस्तर पे, पलंग पर पड़े हैं, इम्पॉसिबल डॉक्टर्स ने कह दिया है, पैरालाइज्ड अगर कोई है जो मुझे देख रहा है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। एक टर्न अराउंड आ रहा है जीवनों में इस वक्त।
एक टर्न अराउंड आ रहा है आपके परिस्थितियों में। डिप्रेशन से आप इस कदर जूझ रहे हैं। आई ब्रेक दैट योक ऑफ डिमोनिक डिप्रेशन फ्रॉम अपॉन यू इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के आनंद के तेल को मैं बोलती हूँ, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस आपके ऊपर आ जाता है। इन द नेम ऑफ जीसस आप खुश रहेंगे। आप भजन संहिता 30 को पढ़ेंगे। जितने भी डिप्रेस्ड हैं, यीशु मसीह आपको ऐसी बरकत दे कि आप खुशी के स्रोत बन जाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप साम 30 पढ़ें मेरे भाई मेरी बहन, और उन सारी आयतों को आप क्लेम करिए, उनका अंगीकार करिए कि आपका जो रोना है, आपका विलाप जो है वो हर्ष में बदले, और वो बदल रहा है। मैं बोल रही हूँ टर्न अराउंड यीशु के नाम से। आपकी परिस्थितियाँ ऐसे परिवर्तित होंगी, आपके लिए भलाई उत्पन्न होगा, आपके लिए मिरेकल उत्पन्न होगा, आपके लिए टर्न अराउंड कर रहे हैं यीशु मसीह। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर जितेंद्र खयानी, यीशु मसीह के नाम से ब्रदर अगर आप हैं तो रिसीव करिए। यीशु मसीह के नाम से भाई जितेंद्र, भाई जीतू, टर्न अराउंड बोलती हूँ मैं आपके जीवन में। आप जो हैं इस वक्त, आप कुछ और ही हो जाएंगे मेरे भाई। आपके हालात जो इस वक्त हैं, आपका बिजनेस जो इस वक्त है, आपका जो विश्वास का लेवल है, वो कुछ और ही होगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो खूबसूरत एक चेंज, एक बदलाव, एक परिवर्तन मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके फैमिली में भी, आपकी फैमिली के मैटर्स में भी, आपकी मैरिज में भी खुदावंद यीशु मसीह एक टर्न अराउंड ला रहे हैं भाई जीतू। ब्रदर जितेंद्र खयानी, आपके लिए एक मिनिस्ट्री तैयार की जा रही है, आपके लिए एक सेवकाई तैयार की जा रही है। आपके दिल के गहराई के अंदर यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेज रहा है। आप बहुतायत से पवित्र आत्मा से भर के, ओ आत्मा और सच्चाई से मैं देख रही हूँ, आप एक बोझ के साथ लोगों के लिए इस सेवकाई को करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं घोषित करती हूँ आपके जीवन में भाई जितेंद्र एक ऐसा टर्न अराउंड। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने आपको लज्जित किया, वो विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए आपका खुदा यीशु मसीह करेगा। वो हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करिए आप सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। टर्न अराउंड का जो वचन था आज का, यीशु मसीह रोमियो के 8:28 के उस सामर्थ्य काम को आप सबों के जीवन में करना चाह रहे हैं। नो मैटर वॉट यू आर गोइंग थ्रू, एक्सपेक्ट अ टर्न अराउंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, एक्सपेक्ट अ टर्न अराउंड इन योर मैरिज। आप अपने इन लॉज के साथ एक टर्न अराउंड एक्सपेक्ट करिए। अपने हेल्थ में एक परिवर्तन को एक्सपेक्ट करिए। टर्न अराउंड का मतलब क्या है मेरे भाई मेरी बहन? जो अब दिख रही हैं परिस्थितियाँ, जो अब आपके घर के हालात हैं, वो कुछ ऐसे चेंज होने वाले हैं, इतने सुंदर रूप से परिवर्तित होने वाला है वो यीशु के सामर्थ्य से। आपका घर बदल रहा है, आपके घर का माहौल बदल रहा है। आपके पास घर नहीं है, आपके पास पक्की छत नहीं है, जीसस आपको पक्का घर देने पर है। आप अगर झोपड़ी में रहते हैं, विश्वास से अंगीकार करिए यीशु के वचनों का। आपकी विश्वास योग्यता को देखकर, आपकी साफ सुथरी जीवन को देखकर, आपको झोपड़ी से फ्लैट में डालने वाला वो खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहा है इस वक्त। मैं आपसे कैसे समझाऊं? आप एक टर्न अराउंड को एक्सपेक्ट करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके कच्चे घर पक्के होने वाले हैं। आप झोपड़ी से महल वाला एक सफ़र तय करने वाले हैं। और आप ये समझ लीजिए कि आज अगर जीसस ने आपसे ये बात कही है तो आप इसका अंगीकार करते रहिए। एक्सपेक्ट इन प्रेयर, इस चीज़ को पूरा करेंगे जीसस। थैंक यू लॉर्ड। एक्सपेक्ट अ टर्न अराउंड,
एक्सपेक्ट अ टर्न अराउंड। प्रे करिए, विश्वास योग्यता में बने रहिए, गुनाह से दूर रखिए अपने आप को, ताकि जीसस जो आपको ब्लेस करने वाले हैं, जीसस वो ब्लेसिंग दे पाए आपके लाइफ में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम खुदावंद यीशु मसीह मैरिजेस के लिए दुआ करते हैं, हम सिस्टर संध्या की शादी के लिए दुआ करते हैं, हम सब एक एक ऐसे शादियों के लिए, ऐसे विवाहों के लिए, विवाहित संबंधों के लिए दुआ करते हैं जहाँ पर लोग जूझ रहे हैं लॉर्ड, जहाँ डिवोर्सेस हैं, जहाँ क्लेश है, जहाँ अब्यूजिव एक माहौल चल रहा है, ब्रोकन मैरिजेस हैं या शादियाँ टूटने के कगार पर है। बहन संध्या के लिए भी हम दुआ करते हैं। यीशु मसीह, मैं आपसे मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, इनकी शादियों में आप काम करिए, इनके जीवनों में आप काम करिए, इनके जीवनों में आप काम करिए, इनको उन परिस्थितियों से निकालिए, इनके परिस्थितियों को सुधारिए जीसस। सिस्टर सोनी मसीह, रिसीव करिए आपके जीवन में यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के उस काम को, ताकि सारी चीजें मिलकर आपके लिए कंफ्यूजन हटे और एक भलाई उत्पन्न हो। सिस्टर सोनी मसीह, रिसीव करिए, अपने यीशु मसीह से कहिए अपने मुंह से कि खुदावंद यीशु मसीह, मेरी शादी में आप इंटरफियर करिए। यीशु मसीह को काम करने दीजिए। आप अपने मुंह को बिल्कुल खुद को शांत कर लीजिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग मैरिज में सफ़र कर रहे हैं, ये हिदायत समझिए खुदावंद यीशु मसीह की ओर से। अगर आप अपने मैरिज में सफ़र कर रहे हैं, अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम है, आप शांत हो जाइए। अपने हस्बैंड अपनी वाइफ से मत बोलिए, जीसस से कहिए और रिसीव करिए कि जीसस का पवित्र आत्मा आपकी शादियों में काम करे। देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू। आपका जीवन यीशु मसीह, आपके हालात को यीशु मसीह सुधारेंगे। आपको अगर उस जगह से निकलना है, यीशु निकालेंगे। अगर हस्बैंड से एक होना है, यीशु जोड़ेंगे। मैं ब्लेसिंग बोलती हूँ और पवित्र आत्मा के एक पावरफुल कंट्रोल को बोलती हूँ सभी की शादियों को। इस वक्त जीसस, अगर आप शादीशुदा हैप्पीली मैरिड हैं, तो भी आपके शादियों में यीशु मसीह ब्लेसिंग दे रहे हैं। रिसीव करिए। हो सकता है आप काफ़ी सालों से विवाहित मैरिड हैं, आपकी शादियों को जीसस अपने लहू से सील कर रहे हैं। रिसीव करिए यीशु के ब्लेसिंग को अपनी शादियों के ऊपर। मैं सभी तमाम शादियों के ऊपर यीशु के ब्लेसिंग को बोलती हूँ। शादियों के बॉन्ड को जीसस मजबूत कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बस मैं कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट लूँगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आपकी भी अगर मिलते जुलते प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो आप अग्री करिए। हम सिस्टर अनीता के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके लहू को मांगती हूँ इस बहन के शरीर के अंदर। सिस्टर अनीता का ब्लड इस वक्त यीशु का ब्लड हो जाए। यीशु मसीह का ब्लड इनके शरीर में बहे, सारा हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भाई सविंदर पाल, अगर आप इन बहन को मिल सकते हैं, अगर आप इस बहन से जिनकी आपने ये प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, अगर आप इनसे मिल सकते हैं तो उनके पास जाएं और इसी रीति से दुआ करें। इनके लिए बोलें कि जीसस का ब्लड इनके शरीर में अब आ गया है। सो हर एक अनीमिया और ये सारी चीज़ें निकल जाएं यीशु के नाम से। और अगर आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रेयर लाइन नंबर आपको मिल जाएगा। हम इन बहन के लिए दुआ करना चाहेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो। सारी शारीरिक कमज़ोरियों के लिए और सारी फिजिकल वीकनेस के लिए यीशु मसीह मैं हीलिंग बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी बॉडीज़ में जहाँ भी आपको हाथों में पैरों में कमज़ोरी है, आपको मसल्स में कमज़ोरी है, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है,
ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियां जो आप किसी से बता नहीं पा रहे हैं, आपको शायद कहीं पर रैशेस हो रहे हैं, यीशु मसीह के लहू को हम लगाते हैं। सारी बीमारियों पर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं और बोलते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप चंगे हो गए हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करिए अपने हीलिंग्स को। आपके उस जगह पर जहां भी आपको तकलीफ है, जीसस का हम लहू लगाते हैं, हम जीसस के ब्लड को बोलते हैं, एंड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट आप हील्ड हैं। और खुदावंद यीशु मसीह, हम इन सारी दुआओं को, हम इन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को जीसस, हम सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सामने ले आते हैं। सिस्टर दीपानिता के उस केस को भी हम आपके सामने ले आते हैं। जितने भी ऐसे केसेस हैं जीसस जो इम्पॉसिबल है, लीगल डॉक्यूमेंट्स से कनेक्टेड केसेस, पेंडिंग केसेस, सरकारी दफ्तरों में जो केसेस पेंडिंग है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं रिलीज हो रहे हैं, या ऐसी कोई भी कार्यवाही जो नहीं हो रही है, जो रुकावट की वजह से नहीं हो पा रही है, गलत कर्मचारियों की वजह से नहीं हो पा रही है। इवन सिस्टर दीपानिता के इस प्रॉपर्टी में जो एक प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, पेपर्स को लेकर, हम यीशु मसीह इन सारी चीज़ों में आपके इंटरफियरेंस को मांगते हैं। इन सारी चीज़ों में जीसस आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल के द्वारा इन चीज़ों को आप सीधा रास्ता निकालिए खुदावंद यीशु मसीह। सारा कंफ्यूजन हटाइए जीसस। जिन लोगों की वजह से, जिन कर्मचारियों की वजह से काम रुके हुए हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह आपने, जैसे परमेश्वर मिस्रियों के मन में, दिल में, नजरों में अनुग्रह डाल दिया इजराइलियों के लिए, मैं ऐसे लोगों के दिल में आपके बच्चों के लिए अनुग्रह मांगती हूं। ये जो काम रोक रहे हैं, जो काम बिगाड़ रहे हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा कुछ अड़चन लगा रखा है, इन कर्मचारियों, इन लोगों, इन रिश्तेदारों के दिल में, के नज़र में खुदावंद यीशु मसीह आप अनुग्रह डालिए अपने इन बच्चों के लिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स, वो कागजात, वो लीगल वर्क, वो सारी चीज़ें रिलीज हो और हो जाए सक्सेस। मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, बिना कंफ्यूजन, बिना स्ट्रगल के सारे लीगल वर्क्स खत्म हो, यीशु के नाम से हो जाए, कंप्लीट हो जाए विद सक्सेस। एंड जीसस, मैं सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को, इनके जितने भी प्रार्थना निवेदन है जीसस, मैं आपके सामने ले आती हूँ, आपके स्वर्गीय सिंहासन के सामने, जानते हुए कि यीशु मसीह आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आप इन सारी दुआओं को, रिक्वेस्ट को आप ग्रहण करिए और इन भाइयों और बहनों के जीवनों में खुदावंद यीशु मसीह अपने मर्जी के मुताबिक उन्हें हाँ और आमीन में अपने प्रार्थना निवेदनों का उत्तर दीजिए। आपने हन्ना की दुआ सुनी, खुदावंद यीशु मसीह हमारी भी दुआओं को सुने, कबूल करे। हालेलुया। और आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह जितनी भी आपने ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स और छुटकारे दिए, बरकत जितनी भी आपने रिलीज करी अपने बच्चों के जीवनों में, जॉब्स को रिलीज कर रहे हैं जीसस, जॉब्स को रिलीज कर रहे हैं, और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आएंगे। आमेन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन सारे ब्लेसिंग्स को जीसस, वैकेंसीज को रिलीज कर रहे हैं यीशु मसीह आपके जीवन में, वैकेंसीज को जिसमें आप अपने सीवी को भेजेंगे और आपको कॉल आएगा, एंड यू विल गेट द जॉब इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जॉब्स रिलीज हो रहे हैं। सो जीसस, हम इन सारी न्यू जॉब्स, हालेलुया, थैंक यू जीसस, न्यू जॉब्स, प्रमोशंस रिलीज हो रहे हैं। आपको डर था कि आपको कहीं जॉब से निकाल न दिया जाए, बट मैं आपको बोल रही हूँ एक टर्न अराउंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ट्रू होली स्पिरिट ऑफ जीसस। आपको जिस बात का भय था,
आपको डर था कि आपको निकाल ना दें, लेकिन देयर इज़ अ टर्न अराउंड हैपनिंग इन द नेम ऑफ जीसस। उसी जॉब में यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से, पवित्र आत्मा के सामर्थ की वजह से आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपका जॉब, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ, सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके फाइनेंसेस को बुलंद कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह। यस, आपके फाइनेंसेस को मजबूत किया जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, आप अनुमति दें तो हम आज के सेशन को एंड करें। इन सारी ब्लेसिंग्स को जीसस आपके बच्चों के जीवनों में हम यीशु के लहू से सील कर देते हैं, ताकि शैतान या कोई मनुष्य या कोई भी ऐसी चीज़ उनसे आपकी ये बरकतें छीनने ना पाए। और बहुत शुक्रगुजारी के साथ आज के इस ब्लेस्ड वक्त के लिए, हमें वचन से सिखाने के लिए, हमें बरकत देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थनाओं को हम एक मन होकर यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप यहवे हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। जय मसीह की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रेज बी टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट अलोन। और आपको यीशु मसीह बहुत ब्लेस करे, आप सबों को ऑनर दे, रिवॉर्ड करे। आपने वक्त यीशु के लिए निकाला। मे जीसस ऑनर यू, रिवॉर्ड यू। और खुदावंद यीशु मसीह आपके परिवारों को सुरक्षित रखे, आपको अपनी असीम शांति और शालोम से भर दे। और मैं इस वक्त आपसे इजाज़त लूँगी। मुझे, मेरी फैमिली को भी, हमारी सेविकाएं को भी प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद करें। और हम आपसे फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे, यीशु की मर्ज़ी हुई तो। जीसस बी विथ यू, जीसस ब्लेस यू। गुड नाइट। सबको जय मसीह की।